गुरजीएफ था यूनान में एक अद्भुत आदमी। कुछ वर्षों पहले उसकी मृत्यु हुई। वो एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था। उस प्रयोग का नाम था स्टॉप एक्सरसाइज। एक छोटा सा प्रयोग वो अपने साधकों से कहता था, रुक जाओ। हम यहां बैठे हैं, गुरजीएफ अगर अपना प्रयोग कराता तो वो ये कहता था कि जब मैं कहूं स्टॉप, रुक जाओ, तो जो जहां जैसा है वैसा ही रुक जाए। अगर बोलने के लिए मुंह खोला है तो फिर बंद मत करना, मुंह खुला ही रह जाए। अगर चलने के लिए पैर उठाया तो फिर हिलाना मत, पैर वहीं रह जाए, चाहे गिरो चाहे मरो। क्यों? ये क्या पागलपन की एक्सरसाइज है? इससे क्या मतलब है? लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ ये प्रयोग किया वो दूसरे आदमी हो गए और उन्होंने कहा, हम हैरान हो गए, इतना छोटा सा प्रयोग कितनी क्रांति करवा सकता। क्योंकि बहुत बल चाहिए इस बात में। आप अपने को धोखा देने की कोशिश करेंगे कि कोई देख तो रहा नहीं, पैर इतना ऊंचा बहुत तकलीफ दे रहा, थोड़ा नीचे करके रख लो। और अगर नीचे करके रख लिया तो किसी और का नुकसान नहीं किया। वो जो चक्र आपके भीतर जिसको विकसित करने के लिए वो एक्सरसाइज थी, वो बेमानी चला गया। लेकिन अगर आपने हिम्मत की और आप खड़े रह गए वैसे ही जैसे आप थे, आंख खुली थी तो आंख खुली रह गई, अब पलक झपेगी नहीं। हाथ ऊपर उठा था तो ऊपर रह गया, मुंह खुला था तो मुंह खुला रह गया, एक पैर ऊपर उठा था एक पैर ऊपर उठा रह गया, कमर झुकी थी तो झुकी रह गई। बहुत तकलीफ हो गई लेकिन अब हिलना भी नहीं है। और इस प्रक्रिया में जो खड़ा रह जाएगा वो अपने को आज्ञा दे रहा है, वो अपने संकल्प को बल दे रहा है। एक बार वो तिफलिस में ठहरा हुआ था गुरजीएफ, रूस के एक छोटे गांव में, अपने 30 मित्रों को लेकर उनको साधना के लिए ले गया था। और उसने कहा था कि 30 दिन निरंतर स्टॉप एक्सरसाइज के सिवाय कुछ भी नहीं करना है। जब भी मैं कहूं स्टॉप तब तुम रुक जाना, जो जहां हो। कोई स्नान करता हो तो वहीं ठहर जाएगा, कोई भोजन करता हो तो वहीं ठहर जाएगा। जो कर रहा हो बस वैसे ही ठहर जाना जैसे मूर्ति हो गए। पास ही उस तंबुओं के पास जहां वे ठहरे थे एक नहर बहती थी। नहर सूखी थी, कभी कभी उसमें पानी छोड़ा जाता था। सुबह का वक्त था, सारे 30 लोग आसपास घूमने निकले हुए थे। 3 आदमी उस नहर को पार कर रहे थे। सूखी नहर थी, पानी नहीं था। अचानक गुरजीएफ ने अंदर से चिल्लाया, स्टॉप। वो सारे लोग रुक गए, वो 3 लोग भी रुक गए। किसी ने पानी छोड़ दिया नहर का, पानी जोर से भागा हुआ आया। गुरजीएफ तंबू के भीतर बंद है। उन 3 आदमियों की कमर तक पानी भर गया, गले तक पानी भर गया। जब गले के ऊपर पानी बढ़ने लगा तो एक आदमी छलांग लगा के बाहर निकल गया। उसने कहा, उसे पता नहीं है, वो तो तंबू के भीतर बैठे हुए हैं और हमारी यहां जान जाने के करीब आ गई। वो बाहर निकल गया। उसे पता नहीं कि उसने एक मौका चूक गया, एक मौका, जबकि पूरा शरीर कह रहा था कि हट जाओ बाहर। तब सिर्फ संकल्प कह सकता था कि नहीं हटते हैं, जान दांव पर लगाते हैं लेकिन बदलेंगे नहीं। तो वो जो चक्र सोया हुआ है सक्रिय हो जाता है, एक शॉक, एक धक्का, और वो चल पड़ता। लेकिन वो चूक गया, वो बाहर कूद गया। अक्सर लोग कूद जाएंगे, आप भी होते तो कूद गए होते, उसने कुछ गलती नहीं की थी। 2 व्यक्ति रह गए। फिर इसके बाद मुंह तक पानी आ गया और जब नाक तक पानी आया तो दूसरे ने भी सोचा कि अब खतरा है। वो भी छलांग लगा के बाहर हो गए। लेकिन तीसरा आदमी खड़ा रहा। खतरा उसको भी दिखाई पड़ा, अंधा नहीं था। जान जाने की नौबत दिखाई पड़ी, मौत सामने आ गई, पानी सिर के ऊपर से निकल गया। लेकिन उसने कहा कि अब जो भी हो जाए, जो तय किया है तो तय किया है। गुरजीएफ भागा पागल की तरफ तंबू के भीतर से। वो नहर तो जान के छुड़वाई गई थी। कूदा पानी में, उस आदमी को बाहर निकाला। वो आदमी दूसरा आदमी हो गया। तो गुरजीएफ ने कहा कि एक मौका मिला था, 2 साथी तेरे चूक गए। इस दबाव में, इतने तेज दबाव में कि मौत सामने आ गई लेकिन संकल्प नहीं बदला, तो फिर और कब चलेगा वो चक्र।
वो चल पड़ा, वो आदमी दूसरा हो गया। अब ये आदमी जो चाहेगा हो जाएगा। ये अपने विचार को कह दे कि रुक जाओ, तो फिर विचार चल नहीं सकते भीतर। ये आदमी कह दे कि सांस रुक जाओ, तो फिर सांस एक बार आगे नहीं चल सकती। ये आदमी कह दे कि मैं इसी वक्त मरता हूं, तो आप पाएंगे कि वो आदमी मर गया। ये आदमी अब जो चाहेगा अपने लिए हो जाएगा। दक्षिण में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता था, कोई 300 वर्ष पहले की बात। बहुत बड़े बड़े मित्र थे उसके, बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े राजा महाराजा थे। उन सब ने मिलकर उसका आयोजन किया था। उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई जाती थी। उसके हजारों शिष्य अपनी अपनी भेंटें लेकर आए थे। एक गरीब फकीर भी उसका शिष्य था, जो सड़कों पर तंबूरा बजा के भीख मांगता था। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। आधी रात बीत गई, सारी भेंटें देकर लोग जा चुके, तब वो भिखारी द्वार पर आया और उसने द्वारपालों से कहा, मुझे भीतर जाने दें, अपने गुरु को मैं भी कुछ भेंट देना चाहता हूं। लेकिन उसके हाथ खाली थे, कपड़े फटे थे। उस द्वारपाल ने कहा, तुम्हारे पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा, मैं तो हूं। द्वारपाल ने कहा, कोई पागल है, जाने दो, चले जाओ, ठीक है। वो भीतर गया। सारे लोग विदा होने के करीब हैं। सारा भवन भेंट की चीजों से सजा है, करोड़ों रुपए की भेंट आई है। तब उस भिखारी ने जाके गुरु के चरणों में सिर रखा और उसने कहा कि मैं भी एक भेंट लाया हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? गुरु ने भी देखा, उसके हाथ खाली हैं और कुछ भी नहीं। उसने कहा, लेकिन भेंट कोई दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा, मैं जो हूं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। उसने कहा कि परमात्मा, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं, मेरी उम्र मेरे गुरु को मिल जाए। उसने ये कहा और उसकी सांस खत्म हो गई। वो वहीं मरा हुआ गिर पड़ा। ये आदमी में क्या रहा होगा? किसने कहा कि मेरी उम्र? कितनी बार आपने नहीं कहा है लोगों से कि मेरी उम्र आपको मिल जाए? वो नहीं मिलेगी। आप भी जानते हैं, दूसरा भी जानता है। लेकिन आज्ञा चक्र उपलब्ध हो जाए तो कभी भूल के ऐसी बात मत कहना किसी से। लोग कहते हैं कि संत पुरुष किसी के संबंध में कोई बुरी बात नहीं कहते। उसका कोई कारण ये नहीं है कि संत पुरुष बुरी बात नहीं कह सकते। बुरी बात कह सकते हैं, लेकिन कहना खतरनाक साबित हो सकता है। उतने संकल्प से निकली बात सार्थक हो सकती है। उतने संकल्प से दिया गया विचार बहुत सजीव हो जाता, उसमें एक ऊर्जा और एक शक्ति मिल जाती। हम कहते हैं लोगों से कि मन शांत नहीं होता, बहुत बैठते हैं, बहुत ये करते हैं, मन तो अशांत रहता है, चंचल रहता है। रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसको कहा जा सकता है रुक जाओ और इसे रुकना पड़े। लेकिन रुक जाओ में कोई बल तो चाहिए। जीसस के बाबत मैंने सुना है, जीसस और उनके 2 मित्र एक झील पर एक नाव में सवार, जोर का तूफान आ गया और जीसस सो रहे हैं एक कोने में। उनके मित्रों ने आके हिलाते हैं कि नाव डूबने के करीब है, खतरा है, उठिए, और आप सो रहे हैं। जीसस कहते हैं कि मैं तो अभी थोड़ा सो लूं, रात भर का थका हूं, खतरा है तो तुम जूझो। लेकिन नाव डूबने के करीब होने लगी, अब डूबी। वो मित्र फिर आए, उन्हें बड़ा क्रोध भी आया कि हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं और यह आदमी सो रहा है। जाके जीसस को उठाया। जीसस ने कहा, जाओ और झील को कह दो कि शांत हो जाओ। उन्होंने कहा, पागल हो गए, झील किसी की मानती? जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर की झील तुम्हारी मानती हो तो बाहर की झील भी मान सकती है। लेकिन अपने भीतर की झील पर ही कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो बाहर की झील से क्या कहेंगे? कहानी बड़ी मधुर है। जीसस झील के पास गए और कहा कि चुप हो जा, शांत हो जा। और कहानी कहती, झील शांत हो गई, वो तूफान खो गया। बाहर की झील हुई हो या न हुई हो ये सवाल नहीं है, लेकिन भीतर के झील के बाबत मैं भी आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि अगर एक बार कहने का बल आ जाए और भीतर कोई मुड़ के कह दे कि बस, तो भीतर सन्नाटा छा जाता है जिससे कोई तूफान नहीं, कभी था ही नहीं। लेकिन हम रोते धोते चिल्लाते हैं बहुत,
सामायिक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमोकार पढ़ते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं, कुछ होता नहीं, होगा भी नहीं। क्योंकि हो सकता है एक चक्र के सक्रिय होने से, विल संकल्प के सक्रिय होने से, वो तो नहीं है, वो नहीं है। फिर हम कहते हैं वो सब थोथा पड़ जाता है, वो कहीं जाता ही नहीं। जो भी हम चाहते हैं वो सिवाय इस चक्र के और कहीं से भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान में उस चक्र पर जोर से नजर रखनी। और ये बड़े रहस्य की बात है कि जितनी गहरी उस पर नजर हो उतनी ही शीघ्रता से वो सक्रिय हो जाता है। चक्रों को सक्रिय करने का उपाय उन पर अटेंशन, उन पर ध्यान देना है। जिस चक्र पर ध्यान जाएगा वही चक्र सक्रिय हो जाएगा। इसका आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अगर आप अपनी नाड़ी पर हाथ रख के गिनती करें तो जितनी गिनती निकलेगी, फिर दोबारा नाड़ी पर पूरा ध्यान देके गिनती करें और आप पाएंगे कि नाड़ी की गति बढ़ गई। सिर्फ ध्यान देने से गति बढ़ जाएगी।